हेलो एवरीवन, दिस इज मी VLM वाला असबी आरे एंड मैं इस वीडियो में आपको वो ट्रेड जो अभी हमने किया है, राइट, जो स्क्रीन पर अभी आप लोग एक ट्रेड देख रहे हैं, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ में। सो बी विद दिस वीडियो एंड मुझे अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज माय मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला है कि ये जो SMT मेंटरशिप प्रोग्राम है, इस चैनल की जब मैं बात करती हूँ तो ये जो भी ट्रेड हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, आई ट्राई कि जो भी ट्रेड आपको मिले, जैसे कि अभी हम इस ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, सेटअप, अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, ताकि जब वो ट्रेड नेक्स्ट जब भी वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मार्केट में, जब भी वो अपॉर्चुनिटी वापस दोहराए मार्केट, तो आप उसको खुद से एनकैश करना सीख सकें। दिस इज व्हाट द SMT मेंटरशिप प्रोग्राम इज। एंड कंसिडरिंग दिस ऑल, मैं वापस से आपको जो आज हमने ट्रेड लिया है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मैं वापस एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। कुछ ट्रेड बताने से पहले उसके पीछे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। दिन की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको वो बताऊंगी, ताकि आप अपने ट्रेड का मैनेजमेंट सीखे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी बात, मैं बार बार एक ही चीज पर मेरा फोकस है, अभी मेरा पूरा फोकस इसी चीज पर है कि जो चीजें बेस्ट वे में आप लोगों के लिए जरूरी है, मैं उनको वहां पर पहले से पहले आपको बताऊं। देखिए, आज हमने एक बात कल भी बोली थी कि कल का जो, देखिए, सुबह पहले एक बात बोली कि प्रीमियम्स आर वेरी हाई, वी विल फाइंड अ वे टू ट्रेड टुडे, स्टे एक्टिव। आई वुड लाइक टू रीड इट अगेन, प्रीमियम वेरी हाई, विल फाइंड अ वे टू ट्रेड टुडे। ठीक है, स्टे एक्टिव, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में जो हमारा पहला ट्रेड था, ध्यान से समझिए और देखिए स्क्रीन को, दिस वाज निफ्टी, निफ्टी हेज स्ट्रैंगल। ठीक है, निफ्टी की आज क्या है, एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की नहीं है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को 1 वीक है, पूरा 1 वीक है। सो वी स्टार्टेड दिस ट्रेड। यहाँ पर हमारी जो कॉस्टिंग थी दैट वाज 95 to 100। इसको ध्यान में रखिए, 130 का टारगेट जो था अचीव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कि दिन कैसे मैनेज किया। स्टे एक्टिव, वॉच स्क्रीन वेरी केयरफुली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप में से कई सारे लोग उस ट्रेड को कर तो लेते हैं, क्योंकि ट्रेड आपने कर लिए, मुझे पता है आपने ट्रेड भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया। ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमारे पास में आए हैं, लाइक अच्छा अच्छा लोगों ने अर्निंग की है, सब कुछ है, ठीक है, बट सीख तो लीजिए अभी कि किस तरह से आई प्लान द ट्रेड, मैंने दिन को कैसे प्लान किया था। मेरे लिए प्रीमियम बहुत हाई थे, निफ्टी की एक्सपायरी थी, और मुझे ट्रेड मेजरली करना था BNF में, यानी बैंक निफ्टी में। हमने यहाँ पर निफ्टी के हेज बनाया और ये डिसाइड किया, और उसके बाद में जिसमें हमारा TG मिल चुका है, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हमारा पहला ट्रेड आता है बैंक निफ्टी का। ये है हमारी आज की स्ट्राइक्स। मैं एक एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपकी लर्निंग और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लीज अटेंटिव रहिए। आई एम गिविंग दिस एक्स्ट्रा टाइम टू यू ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो भी ट्रेड आपने किया है उसके पीछे की लर्निंग आपको मिल जाए और आप उसको मैनेज करना सीखें, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ डू यू डील विद इट, राइट। नाउ हमने यहाँ पर पहला ट्रेड क्या लिया है, 46,200 पुट नेक्स्ट वीक, विच इज 21 तारीख की एक्सपायरी है, एट द रेट ऑफ 670 से 80, एट द रेट ऑफ 670 से 80। SL इज 580। डोंट यू थिंक कि ये 100 पॉइंट का SL मेरी इस स्ट्राइक के लिए लगभग 15% है? यस इट इज। सो व्हाट वी डिड फॉर दैट, एक तो पहले ही हमने, फिर से सुनिए, एक तो पहले ही हमारे पास में निफ्टी का क्या है, एक हेज ट्रेड है, जिसमें कि हमें ये पता था कि अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट मूव किया, हम पुट में आए हैं, अगर प्राइस ने हमारे अगेंस्ट मूव किया तो निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी मुझे TG देगा। हमेशा ये नहीं होता है, सर्टेन डे सर्टेन टाइम में ही इस तरह की प्रोबेबिलिटी है, और आज के दिन में वो प्रोबेबिलिटी थी। आई एक्सप्लेन व्हाई, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्यों। दूसरा, मुझे ये पता था कि जो पुट में हम लोग एंट्री ले रहे हैं और जिस तरह से हमने दिन को प्लान किया है, जब ये ट्रेड मुझे टारगेट देगा तो निफ्टी भी मुझे मेरा 30% 25% का टारगेट दे रहा होगा। इसका मतलब अगर लॉस हुआ, फिर से समझिए, अगर लॉस हुआ तो छोटा, या तो हम लोग एट पार रहेंगे, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए समझ में आ जाएगा, या तो एट पार रहेंगे, या फिर स्मॉल प्रॉफिट लेंगे, या फिर डबल प्रॉफिट लेंगे। समझ गए आप लोग कैसे? नहीं तो वापस से वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। व्हेन आई एम सेइंग डबल, तो बैंक निफ्टी भी टारगेट देगा, ठीक है, एंड बिकॉज वी आर इन निफ्टीज हेज, तो वो भी हमारे डिडक्शन में यदि मूव किया तो वो भी टारगेट देगा, हैंस डबल टारगेट मिलेगा। समझ गए? तो आपने देखा कि रिस्क जो था
जो रिस्क था उसको हमने क्या कर लिया, मैनेज कर दिया, लॉक कर लिया अपने रिस्क को, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली फिर हमने अपने ट्रेड को होल्ड किया। नॉट ओनली दिस, ये तो मेरे समझ में आ गया आप लोगों को। अभी आपको एक वॉइस मैसेज भी सुनना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन इट। एवरीवन, एक और चीज़ का ध्यान में रखिए, डायरेक्शनल ट्रेड में आज जो स्विंग है, जो एसएल है, वो बड़े होंगे, कंपैरेटिवली टारगेट्स भी वैसे ही रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको अपनी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। वट एवर क्वान्टिटी यूज टू ट्रेड, डू इट हाफ, आधा कर दीजिए और उसके हिसाब से फिर ट्रेड का प्लान कीजिए, क्योंकि एसएल एंड टारगेट ऐसे ही रहने वाले हैं। सो स्टे एक्टिव एंड डू फॉलो इट। और अब बात आती है आपके अनुभव की। समझ गए अभी आप लोग what I had asked you? ऑलरेडी हमने ट्रेड को बहुत ही मैनेज कर लिया था रिस्क में, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आई हैड आस्क्ड यू ऑल कि क्वांटिटी को आधा कर दो, फिर भी हम लोग जो है मार्केट में, बिकॉज व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ हियर, टू मेकिंग सम पॉइंट्स। लॉस करने का ऑब्जेक्टिव ना मेरा है ना आपका है, एवरीवन इज हियर टू मेक सम पॉइंट्स, सबका यही है कि हमको पॉइंट्स अर्न करने हैं, दैट सिंपल। नाउ ये सब कुछ होने के बाद अभी ये है ट्रेड जो कि आप देख सकते हैं, ये है एक फाइनल ट्रेड जिसने, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, आपको याद है 670-80 की रेंज में, इसने 890 का, इसने 890 का टारगेट दे दिया है, विच इज लाइक 200 पॉइंट्स, और यहाँ की हमारी एंट्री थी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने टारगेट्स दे दिए हैं। आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए 195 100 की बाइंग थी, 130 का वाज फर्स्ट टारगेट, एंड हेज में मैंने बता के रखा है पहले टारगेट के पास जब आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से कर लेना है प्रॉफिट बुक, 30% 25% के पास प्रॉफिट वहां पर 140 का है बनाया, हो गया। नाउ अंडरस्टैंड, ये तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आई प्लान द डे। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि मैंने निफ्टी में हेज क्यों लिया, ठीक है, ये समझिए अभी, एंड बैंक निफ्टी में पुट ही क्यों लिया। इंटरेस्टिंग है, सीखना भी चाहते होंगे आप लोग, सो एक्टिव रहिए अभी। सो दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट, ये तो प्रीमियम चार्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको देख करके हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, डन, ठीक है। अभी आप आ जाइए कहाँ पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस चार्ट एट 1 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज ऑलरेडी मैं अगर आपसे बात करूँ तो कल ही हमने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स है बैंक निफ्टी के, एक मिनट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, हाँ, स्टे हियर, ओके, यस, सो हियर इज द लिंक। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके स्टॉक मार्केट टुडे की जो रिकमेंडेशंस हैं, आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स और ट्रेडिंग लेवल्स डेली फ्री में मिल जाते हैं चैनल पर भी, तो आप उसको भी बेनिफिट लेते रहिएगा। मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट के लिए ओपन करके दे रही हूँ, उसको सिखाना है, बताना है, इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आपको कैसे पता है कि इतने एक्यूरेटली आप लेवल्स को समझते हैं, आप बताते हैं कि यहाँ से बाय, यहाँ से बुलिश, यहाँ पर बेयर हो सकता है। तो दोस्तों कल ये ट्रेडिंग लेवल्स है, अगर आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे तो आप मुझे जरा जोर से यहाँ पर थोड़ा सा ना लाउडली पढ़ के बताइए व्हाट इज रिटन ओवर हियर। सपोर्ट कहाँ पर है बैंक निफ्टी का 45,860, और आज बैंक निफ्टी का लो कितना है, दूसरा लो क्या है 45,630। तो उस ये सपोर्ट लेवल मेरे पास ऑलरेडी थे, क्योंकि कल ही हमने एनालिसिस कर लिया था, कल ही हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। दूसरा ये, अभी वही चीज मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने कैसे लेवल्स को फाइंड किया था। निफ्टी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आप देख सकते हैं, सपोर्ट है 850, और आज निफ्टी का लो क्या है लगभग 800। दूसरा सपोर्ट 21,770, आज निफ्टी का लो क्या है लगभग उसी रेंज में, जो रेंज दी है प्राइस ने अभी तक उसी रेंज में सपोर्ट लिया है। इज दैट क्लियर, डन। स्टॉक्स जो है आज के वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कमिंग बैक टू दी चार्ट प्लीज, बिकॉज अभी का जो टॉपिक है फिलहाल ये है कि मैं आपको ये लॉजिक समझाने वाली हूँ कि ये ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट था, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया। सो विद योर परमिशन मैं फिलहाल इसको एक सेकेंड, हम इसको ऐसे हाइड कर लेते हैं, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें बतानी है तो आपको समझ में आएंगी। सो दोस्तों दिस इज बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम, इसको अभी लोड होने दीजिए। थोड़ा वीडियो अभी ट्रेड हो चुका है तो आप टाइम दे सकते हैं सीखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हैं, जो लोग रेगुलर मेरे साथ में हमारे साथ में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है।
अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। कोई आप मुझे बताइए, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आई तो ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है, पीडीसी पीडीएल ये सब क्या है, ठीक है, एंड is it really important or not, and those who are following it, is it working or not. So सबसे पहले किसी भी ट्रेड में आपको क्या स्टडी करनी होती है, सेंटीमेंट, कि सेंटीमेंट सबसे ज्यादा हर्ट कहाँ पर होंगे, कौन सा ऐसा लेवल है जो प्राइस के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल या सबसे ज्यादा ऐसा लेवल है कि भाई बस इसको टच मत करना, राइट, प्लीज डोंट रीच दिस लाइन, इस लाइन के बाद बताओ, बस बाकी जो है चल जाएगा, अंडरस्टैंड. So that is kind of the level these are. When I'm saying PDC, PDL, PDH, ये सारे वो लेवल है जो प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे ओपनिंग, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है जहां पर सेंटीमेंट मार्केट के चेंज होते हैं. नाउ आज की जो पहली कैंडल है ध्यान से समझिए, आज की जो पहली कैंडल है, इट्स व्हाट, क्या ये हैमर है, इज इट हैमर और इट्स अ डोजी, व्हाट इट इज, टेक अ सेकंड एंड से आंसर इट, थिंक, इट्स अ डोजी, ठीक है. नाउ दूसरी चीज, इस डोजी के पास में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पीडीसी, व्हाट इज पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है, कई बार समझाया, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल आपको फिर से समझाती हूँ. पीडीसी का मतलब है क्लोजिंग, जो मार्केट में होती है दोस्तों, क्लोजिंग होती है प्रोफेशनल्स के बेस पर, प्राइस चाहे कितना भी स्विंग करे, लेकिन जो बड़े लेवल्स पर जो बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, जिसको हम ऑप्शन राइटर बोलते हैं, उनका एक्चुअल लॉस तभी होता है जब मार्केट किसी लेवल के ऊपर क्लोज करे, ये तो आपको मालूम है. नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, हाउ टू डील विद इट. अभी पहली कैंडल क्या है, डोजी है, पहली कैंडल क्या है, डोजी है, उसके जस्ट नीचे क्या है, इसका पीडीसी है. दूसरा चीज ये क्या है, इसकी 5 मिनट की रेंज है, ठीक है, तो क्या बन गया, ये क्या बना है, इट्स अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट. अब अगर प्राइस इस रेंज के बाहर जाता है, कलर चेंज करती हूँ समझने की, आपको समझाने के लिए, अब प्राइस अगर इस रेंज के बाहर निकला तो क्या होगा, बुलिश होगा. क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट भी है, 5 मिनट की रेंज भी है, और प्रीवियस प्राइस ने अपने स्विंग जो सेटअप के हिसाब से प्राइस एक बुलिश मोमेंटम में जाएगा छोटे एसएल के साथ में. लेकिन हुआ क्या, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना था, यहाँ डिसाइड करना था कि आपको किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए. अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि 5 मिनट की रेंज के ऊपर जाएगा तो बुलिश जाएंगे, इसके नीचे अगर प्राइस ने क्लोज किया तो बेरिश जाएंगे. क्यों, क्योंकि 5 मिनट की रेंज बन जाएगी, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल जो पीडीसी है वो बीडी हो जाएगा, बीडी मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है. दूसरी चीज, इसके ब्रेक डाउन होने के बाद मेरे पास में एक जगह है, कितनी जगह है, ये स्पेस है जो कि ट्रेड हो सकता है, और जब मैं काउंट करूं तो लगभग ये 200 से 250 पॉइंट की रेंज है जो ट्रेड हो सकती है. ट्रेड समझ में आया, सेटअप समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली. बस इसी तरह से आपको ये डायरेक्शन, सबसे पहले आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि ट्रेड क्या करे. तब जब आप ये करने लग जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन के साथ आपको अगला जो मूवमेंट है किस साइड में ट्रेड करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि प्रीमियम जो थे, मतलब 46,200 की पुट जब मैं यहाँ बाय कर रही थी उस समय इट वाज ट्रेडिंग एट 500 670 80 के पास में, वो इस समय इतना ट्रेड कर रही थी, तो डोंट यू थिंक कि लगभग ये 450 पॉइंट से महंगी है. तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी टाइम लगा, मार्केट ने अगर थोड़ा भी टाइम लगाया तो क्या होगा, थीटा डिके हो जाएगा. तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, जब आप बिल्कुल आपको लगे कि एक रेंज बन गई है, अब ये रेंज टूटेगी, तब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, ताकि आपका जो थीटा है वो डिके ना हो, और फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ द डे, फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ द डे आपको मिल जाए. यू वुड हैव गेट, आपको जो है you could get the fastest movement point of the day. And now let me show you these things on the chart. See, keep watching it, read it, हो सकता है कि आप ट्रेड के बाद में आपने स्क्रीन नहीं देखी है, तो अभी आप इसको देखिए. What is written here? Trade is valid for next 2 minutes. ठीक है, ट्रेड got triggered. पहला एसएल was 100 points, टारगेट आप देख सकते हैं. ट्रेड got triggered, then second target hit, एंड यहाँ पर मैंने बीच में लिखा भी था, नाउ गेट रेडी, लेट मी शो यू. एंट्री वैलिड फॉर दिस
सेकेंड टारगेट मे बी इट गॉट मिस्ड, दैट्स ओके। बट आप ये देख सकते हैं कि जो जैसे ही हमारी ट्रेड की एंट्री मिली, आप एक बार देख लीजिए चार्ट को, वी गॉट एंटर्ड नियरली 9:34 के पास का लगभग हमको ट्रेड एंट्री मिल गई थी। हियर वी हैव गॉट द ट्रेड हियर 9:34 एंड हमारा टारगेट, अगर पहला टारगेट देखें तो कितने बजे मिला है दोस्तों? फर्स्ट टारगेट वी हैड इट गॉट हिट एट 9:34 पर लिया था, 9:39 पर ट्रेड हिट। सो पेशेंस भी रखना आपका जरूरी है। देखिए, जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होना, एटलीस्ट उस समय पर आपको बहुत अर्ली एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो उससे आपका जो थीटा डिके और जो टेंशन, जो फालतू की जो टेंशन आपके दिमाग में क्रिएट होती है, वो आपको नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो में समझा है कि ट्रेड मैंने कैसे फाइंड किया, रिस्क कैसे था मेरे पास में। मुझे ये पता था कि जो मैं ट्रेड यहाँ लेने वाली हूँ, जो ट्रेड हमने यहाँ एंटर किया है, ये पूरा 200 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। इस ट्रेड के अगेंस्ट में मैंने एसएल यहाँ रखा था, एसएल। एंड मुझे ये भी पता था कि अगर प्राइस बाय चांस इसके ऊपर गया तो आई हैव निफ्टी बिसाइड मी, क्योंकि निफ्टी में आज एक्सपायरी है, आज हेज ट्रेड लिया है, तो वो मुझे कवर कर लेगा। समझ गए आप लोग? सो दिस इज हाउ, दिमाग लगा करके ओपन माइंड के साथ में बैठो मार्केट में, समझो कि कैसे ट्रेड को फाइंड करके ट्रेड पैसा बनाना है। लॉस होगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। समटाइम्स यू विल फेस लॉसेस टू, जिसको हम लोग एसएल बोलते हैं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस एसएल इज इन योर कंट्रोल। यही तो है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, खोना कितना है, राइट? इस पर कंट्रोल रखिए। फिर मार्केट कभी कभी क्या होता है, बड़े मूवमेंट अपने आप दे देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट सेट किया था 740 का, लेकिन मिला कितना? 760। पहला ही हिट प्राइस में जाकर के 760 पर किया, बिकॉज वो लेवल वैसे होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सो ठंडा ठंडा दिमाग आपको रखना पड़ेगा। एंड आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइस की सबसे पहले फिर से समराइज करती हूँ, पहले सेंटीमेंट स्टडी करो, फिर रिस्क एनालाइज करो, फिर डायरेक्शन को समझिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में फिर अपने ट्रेड को प्लान करो। जब आपका ट्रेड लग जाए आपको कि हाँ ठीक है, दिस इज द राइट टाइम, नाउ वी कैन एंटर, जस्ट एंटर एंड फॉलो द लेवल, सिंपल थिंग दैट यू गॉट टू डू। ठीक है, आई होप यू आर लर्निंग, यू हैव मेड मनी, एंड आई एम हैप्पी दैट व्हेन वी हैड आस्क्ड फॉर फीडबैक्स, मैंने आप लोगों को फीडबैक के लिए बोला था। एक सेकेंड, या शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड आई एम सो हैप्पी, बहुत सारे लोगों ने अपने फीडबैक्स को हमारे साथ में शेयर किया है। जस्ट सी, आई एम ऑलरेडी 40K capital with your other guidance with other channel. After starting following SMT and joined the channel, I'm making daily profit and I'm in profitable trader. So these are the feedbacks that we are getting from you all, and I'm really happy for all that. See, the trade calls given by Mrs. Ambala are very genuine and accurate. The hit rate was always been more than 90%, and the commitment and the dedication shown by Mrs. Ambala to get profit is what makes it this special. We completely depend on this advice, and it is not any amateur type of calls. The hedging calls are always on dot. Many thanks for the same. So these are some feedbacks which really encourage us, motivate for doing, keep doing the best thing for you all, and I'm happy कि जो भी एफर्ट्स लर्निंग के लिए ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उससे आपको फायदा मिल रहा है, एंड दैट्स आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। बिकॉज बीइंग एन रिसर्च एनालिस्ट, अभी हमारा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका थोड़ा सा ट्रेडिंग में कुछ बेटरमेंट हम लोग ला सके। दैट इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एज ऑफ नाउ, एंड आई होप यू गाइज आर the fee which you had paid to us for this services, you are getting really worth. And मुझे पता है कि आपने जो भी हमको फी पे की है, 15,000 20,000 वट एवर फी हैव यूर पेड टू अस, आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आगे भी आपको मिलता रहे। ठीक है, एंड इस वीडियो को सेव कर लीजिए, रख लीजिए आपके पास में, सो दैट वेन एवर यू गेट सच काइंड ऑफ इवेंट इन द मार्केट, आप उसको दोबारा से ट्रेड को हैंडल कर पाए। एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, एंड मैं ये वीडियो हो सकेगा तो यूट्यूब पर शेयर कराऊंगी आप सबसे, तो आप उसको वहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगी, बिकॉज आई थिंक कि जितने लोगों को ज़रूरत है उन तक ये चैनल पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।